श्री गणेशाय नमः। पूर्व के पाठ में आप लोग 10 वर्गी के बारे में जान रहे थे, जिसमें आप लोग नवमांस तक को जान चुके हैं। अब नवमांस के आगे का जो चक्र है उसके बारे में आप जानेंगे, जिसमें दशमांश, द्वादशांश इत्यादि है। तो सबसे पहले हम दशमांश के बारे में हम बताएंगे कि दशमांश चक्र कैसे बनाया जाता है कुंडली में। तो लिखते हैं कि लग्नादि दशमांशेषाः त्वजे युग्मे शुभादिकाः द्वादशांशाधिपतयः तत्तत् राशिवशानुगाः। अर्थात यहाँ पर दो शब्द है, ओजे युग्मे। ओज मतलब होता है विषम और युग मतलब होता है सम। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि विषम राशियों में उसी राशि से और सम राशियों में उसके नवम राशि से दशमांश की गणना होती है। अर्थात जो एक दशमांश होता है वह कितने अंशों का होता है? तो 3 अंशों का होता है। तो जब 3 अंशों का होता है तो ऐसे वो 10 भाग में उसको हम विभक्त कर देते हैं। तो हम पहले लिख लेते हैं, पहले चक्र में हम लिख लेते हैं कि मेष से लेकर मीन तक लिख लेते हैं। उसके बाद से पहला जो होता है मेष जो हो गया वो विषम राशि है, इसीलिए हम उसी राशि से शुरू करते हैं। और दूसरा जो हो गया वृष, तो वो जो वृष राशि है उससे हम 9वें से अर्थात हम मकर से शुरू करते हैं। इसी प्रकार हम जो तीसरा जो होता है मिथुन, वो मिथुन से ही करते हैं। जो चौथा हो गया कर्क, वो मीन से शुरू करते हैं। इस प्रकार से हम पहला और 9वां अर्थात विषम में पहला और सम में 9वें राशि से हम उस चक्र को भरते हैं, जो आप लोगों के समक्ष हम उदाहरण के रूप में दशमांश चक्र प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसके माध्यम से आप भली भांति जान जाएंगे कि दशमांश चक्र कुंडली में कैसे बनाते हैं। अब आगे क्या है? द्वादशांश। जो द्वादशांश होता है तो उसमें क्या करते हैं कि द्वादशांश में प्रत्येक राशि में उसी राशि से द्वादशांश की गणना होती है। जब हम द्वादशांश बनाते हैं तो 12 विभाग में हम उसको विभक्त कर देते हैं, और जो पहला द्वादशांश होता है वो 2 अंश 30 कला के बराबर होता है। और उसमें जो राशि जहाँ से शुरू होती है उसी राशि से हम उसको शुरू करते हैं। जैसे मेष को मेष से, वृष को वृष से, मिथुन को मिथुन से हम शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से हम दशमांश और द्वादशांश को हम कुंडली चक्र में भरते हैं। अब आगे जो है आता है षोडशांश। तो षोडशांश चक्र कैसे बनाते हैं कुंडली में, उसके लिए बताते हैं कि मेषादिषु मेष सिंह चापेभ्यो गणयेत बुधः काम्बे शार्काः नृपाशेषाः ओजे युग्मे क्रमोत्क्रमात्। कह रहे कि मेषादिषु मेष सिंह चापेभ्यो गणयेत बुधः काम्बे शार्काः नृपाशेषाः ओजे युग्मे क्रमोत्क्रमात्। अर्थात जो मेषादि राशियों में से मेष से आरंभ करते हैं उसको, और क्या करते हैं? मेष सिंह चापेभ्यो, मेष अर्थात मेष राशि से मेष से शुरू करते हैं। जो दूसरा है वृष राशि, उससे हम सिंह से शुरू करते हैं। और जो तीसरा होगा मिथुन, उससे हम चाप मतलब हो गया धनु से शुरू करते हैं। अर्थात उसी को हम
आगे बढ़ाते रहते हैं उसको, अर्थात मेष सिंह धनु, मेष सिंह धनु ऐसे करके हम षोडशांश चक्र को बनाते हैं। जैसे मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन पहले लिख लेते हैं, उसके बाद से हम क्या करते हैं कि मेष सिंह धनु, मेष सिंह धनु, मेष सिंह धनु, मेष सिंह धनु, ये मीन तक हो जाता है। और एक जो षोडशांश चक्र होता है वो 1 अंश 52 कला 30 विकला के बराबर होता है, उसे हम बना लेते हैं। अब क्या करते हैं कि जैसे विषम राशियों में क्रम से उसके देवता होते हैं, तो उसमें बता रहे हैं कि कौन कौन से देवता होते हैं। तो उसमें काम्बे शार्का नृपाशेषाः, तो काम कु ब्रह्मा, अम्ब मतलब गौरी, ईश मतलब महादेव शिव, अर्क मतलब सूर्य, ये क्रम से उनके देवता होते हैं। तो क्या करते हैं पहले, तो इसमें कह रहे हैं कि ओजे युग में क्रमोत्क्रमात्, पहले जो है वो ओज मतलब के विषम राशि में होते हैं, अर्थात विषम राशि में सबसे पहले ब्रह्मा, उसका से गौरी, उसका से महादेव, उसका से सूर्य, फिर से हम ब्रह्मा गौरी सूर्य महादेव सूर्य, ऐसे हम उसको हम बनाते हैं। ये 12 क्या नाम है इसको 16 बार इसका चक्र हो जाता है। तो और उसमें क्या करते हैं, शम राशि में क्या होता है, पहले उसको उत्क्रम से हम उसको करते हैं। उत्क्रम का मतलब हो गया उसके उल्टा, अर्थात पहला जो हो गया सूर्य, दूसरा हो गया महादेव, तीसरा गौरी और चौथा हो गया ब्रह्मा। फिर से हम उसी को हम क्या करते हैं शुरू कर देते हैं, सूर्य महादेव गौरी ब्रह्मा, ऐसे हम सम राशि में हम उसको हम कर देते हैं। उदाहरण के माध्यम से आपको के सामने ये इसको भी मैं प्रस्तुत करूंगा, आप उसको देख सकते हैं। अब आइए जो चक्र है, अगला चक्र है वो त्रिशांश चक्र है, उसके बारे में आप जान लीजिए। तो इसके लिए कह रहे हैं कि कुजयम जीवज्ञ सिताः पंचेन्द्रिय वसु मुनिन्द्रिय अंशानां विषमेषु समक्षेषु उत्क्रमेण त्रिशांशपाः कल्प्याः, अर्थात करें कुज यम जीवज्ञ सिताः पंचेन्द्रिय वसु मुनिन्द्रियांशानां विषमेषु समक्षेषु उत्क्रमेण त्रिशांशपाः कल्प्या, अर्थात यहाँ भी वही आ गया विषम और शम से। तो विषम राशियों में अर्थात जो 1 3 5 7 9 11 हैं, क्रम से 5 5 8 7 5 अंशों से हम गणना करते हैं और उसके स्वामी होते हैं कुज यम जीवज्ञ सिताः। कुज मतलब मंगल, यम शनि, जीव बृहस्पति, ज्ञ बुध, सिता मतलब शुक्र, ये इसके स्वामी होते हैं। और इसी को हम सम राशियों से जब शुरू करते हैं, अर्थात 2 4 6 8 10 12 से शुरू करते हैं, तो उसको हम विपरीत से, अर्थात जो हम पहले 5 5 8 7 अंशों से शुरू किए थे उसी को हम विपरीत कर देंगे, अर्थात उल्टा कर देंगे, तो हो जाएगा 5 7 8 5 5, ये अंश हो जाएंगे। और इसके जो स्वामी होंगे वो भी जो है विपरीत हो जाएंगे, अर्थात पहले हमारे जो विषम से जो शुरू हुए थे वो स्वामी थे मंगल शनि बृहस्पति बुध शुक्र, तो इसमें क्या हो जाएंगे कि शुक्र बुध बृहस्पति और शनि और मंगल ये इसके स्वामी हो जाएंगे, जिसका उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत मैं कर रहा हूँ, उसको आप देख कर जान जाएंगे कि त्रिशांश चक्र कैसे बनाते हैं। उसके बाद से आता है षष्ट्यंश चक्र। तो षष्ट्यंश चक्र क्या होता है कि वो 30 कला का एक षष्ट्यंश होता है और प्रत्येक राशि में उसी राशि से प्रारंभ होता है और उनके घोरांशक इत्यादि क्रम से विषम राशियों तथा
इंदु और रेखादि क्रम से सम राशियों में स्वामी होते हैं, जो आप लोगों के सामने इसमें प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसको भी आप देखकर जान जाएंगे कि कैसे इसको हम बनाते हैं। तो इस पाठ में आप 10 वर्गी का जो शेष भाग था उसको आप जाने। धन्यवाद।